अब अगला सवाल मैं इस बीच आपसे जरूर करना चाहूंगी, जिस तरीके से चर्चाएं बार बार बिहार की सियासी लड़ाई की हो रही है कि आखिर महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उन्होंने तो ये अपने आप को बता दिया कि वो सीएम चेहरा होंगे। राहुल गांधी इस पर भी चुप्पी साध रहे हैं। सर, जवाब चाहूंगे आपसे। देखिए, महागठबंधन की एक समन्वय समिति जो बनी है, जिसके वो खुद संयोजक हैं और महागठबंधन के सभी पार्टियों ने मिल के बनाया है, और आपको इस पे संदेह भी नहीं होना चाहिए। हमारे नेता ने बार बार कहा है, कई बार कहा है बात को आदरणीय तेजस्वी जी ने, कि हम समय आएगा तो एक साथ सीट का भी घोषणा कर देंगे और सब चेहरा भी घोषणा हो जाएगी। तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट आप ही बताइए ना भाई कि कौन सीएम आप महागठबंधन से आ सकता है। तो इसमें कोई किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। मेन मुख्य जो मुद्दा है, जिस जनता जो चुनाव हम लोग को नेताओं को जिताती है, जिसके मत से जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उसका मत ही खतरे में आ गया है। पहले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है। और आप जिस नेता का बयान दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी का, उनके पिताजी घास नहीं काटते थे, खेत में बैगन नहीं उगाते थे कि वो आ गए, उनके पिताजी भी राजनीति में थे। तो वैसे आदमी तो परिवार में बोले नहीं। लोग कहता है ना कि जिसे क्या बोलते, सुइया चलनियों बोले, जिसके हजारों छेद है, सुई पे टिप्पणी करे। यानी जो खुद आया है परिवार से, वो परिवार पे बोले तो अच्छा नहीं लगता। और एनडीए के लोग बिहार में खासकर नहीं बोले तो अच्छा है, जहाँ की दामाद आयोग चल रहा है और बिहार की जो कैबिनेट, उसमें आधे से अधिक मंत्री, वो नीतीश में, चाहे जगन्नाथ मिश्रा का बेटा हो या अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी, तमाम जो मंत्री हैं वो खुद उसी श्रृंखला से हैं। तो कैसे परिवारवाद पे प्रवचन देते हैं? उन्हें तो देना भी नहीं चाहिए। और आप बेहिचक रहिए, इस बार बिहार की जनता तय कर दी है कि सीएम कौन होगा और बदलाव होने जा रहा है। लेकिन डॉक्टर दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि जनता ने तय कर दिया है कि सीएम कौन होगा, तो आपको बताने में आपत्ति क्या है? अगर आप बता देंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे भी आपके वोट पर असर पड़ेगा? क्योंकि जहां तक कांग्रेस की तरफ से अब तक समझ में आया है, तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी खुद कांग्रेस की ओर से वो नहीं चाहते हैं सीएम फेस डिक्लेयर हो। ये कई एक्सपर्ट्स का अब तक कहना है कि वोट बैंक की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी, वोट बैंक में बिखराव आ जाएगा, यादव गुट अलग चला जाएगा। और अगर हम महागठबंधन में अलग अलग दलों को देखते हैं तो उस तरीके से वोटों का बंटवारा हो जाएगा। वो इस वजह से अभी नहीं चाह रहे हैं, ये रणनीति के तौर पे वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर चेहरा आगे रख दिया जाए तो सर जनता भी तो भरोसा करेगी। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है, और आपके जो पता नहीं कौन विशेषज्ञ होंगे और कहाँ से आए हैं विशेषज्ञ, पिछला चुनाव भी आप देख लीजिए, तेजस्वी जी के चेहरे पे मात्र कुछ सीटों पे बेईमानी करके इधर उधर हुआ, नहीं तो सरकार बन गई थी। 12,000 वोटों का अंतर था। सर ये अच्छा है, बिहार की नहीं, अगर जीत नहीं पाए तो सर बेईमानी हो जाती है। अगर आप जीत गए तो फिर वो बिल्कुल सच्चाई से वोट लड़ाया आपने। सुनिए, कुछ सीटों पे घोषणा तक कर दी गई थी। शक्ति यादव जी जो मुख्य प्रवक्ता है, नवीन जी हैं, कई सीटों पे घोषणा तक कर दी गई थी और सर्टिफिकेट देने से पहले इधर उधर। खैर, वो तो बीत गया, फिर चुनाव आ गया करीब। और आपको जो चेहरे पर डाउट हो रही है, आप लोग फिर से हारेंगे, नोट कर लीजिए। बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा भाई साहब। आप अपना देखिए, इस बार आप जा रहे हैं बाहर बिहार से। अब जनता समझ गई है कि यहाँ वोट चोरी। भैया, इस बार आप तो कुछ सीट ले भी लेंगे। कांग्रेस को भगाने के लिए जनता बिहार के गली गली वैसे बिहार में सफाइयां होने वाली है कांग्रेस पार्टी। और आप जो है ना लगातार सरकार में सत्ता में आ रहे, सत्ता में आ रहे, बच्चा तक चिल्लाने वाला बोलने लगा है। आप लोग खाली चोरी से ही सका सकते हैं। वोट चोर बिहार में गलत है, मत मारिए आप लोग। वोट चोर गद्दी छोड़, इस बार स्थिति पूरा नारा गली गली गूंजने लगा है। यही सब चोर चोर करते रहिए और सारा घोटाला। इस बार सरकार बनने जा रही है, पूरी जनता मूड बना ली है। और समय के साथ आप देखिएगा कि सीट का बंटवारा भी हो जाएगा, घोषणा होगी और चेहरा सीएम का भी घोषणा हो जाएगा। आप बताइए ना, चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे, बात करिए ना। आपको कहाँ मान रहे राहुल गांधी, कहाँ मान रहे मुख्यमंत्री कैंडिडेट आपके नेता को? कब मना किए वो? उसी पे डिबेट ने किया, अभी उस पे बात करिए ना। आपके पास तो चेहरा नहीं, आप क्या बोलेंगे? आप बताइए ना, आप कब मना किया कांग्रेस? हमारे यहाँ नेता है नीतीश कुमार जी, हमारे नेता है, लगातार 20 साल से बिहार को चलाया है। बीमार हो चुके हैं, उनको ठीक पता है क्या करना है। 2005 तक क्या होता था, बदमाशी गुंडागर्दी थी अपने बिहार में। नीतीश कुमार जी ने उसको खात्मा किया है। नीतीश जी उसी में मंत्री रहे हैं, जब 90 से 5 जो याद आ रहा है ना आपको, उसी में रहे हैं। उस सामाजिक परिवर्तन का दौर रहा है, इसलिए आप उस नीतीश वही बिहार समझ रहे हैं क्या? यहाँ जो बदमाशी गुंडागर्दी वाला यहाँ मुख्यमंत्री जी के घर में जो है, यहाँ अभी लखीसराय में कितना पैसा लिया है।